क्या बेटा? सर्विस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट बेटा? सर्विस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई. टू डिटरमाइन व्हाट बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई. Some descriptions of supply is given and place of supply. See, अगर बिजनेस टू बिजनेस है, सप्लाई क्या है? बिजनेस टू बिजनेस. जैसे टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी को सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो टाटा कंपनी अगर रिलायंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो क्या हो गया? बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस. तो इन सच केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज सच रजिस्टर्ड रेसिपिएंट. तो टाटा कंपनी रिलायंस को सर्विसेज दे रहा है तो रिलायंस रजिस्टर्ड ही है, नॉर्मल सी बात है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है. तो रिलायंस कंपनी है किधर? समझो रिलायंस कंपनी किधर है? मुंबई में. तो मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. फिनिश. सो मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. फिनिश. तो बी टू बी रहा, बिजनेस टू बिजनेस. तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज व्हाट? सच रजिस्टर्ड रेसिपिएंट. तो जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, उसी का प्लेस जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, दैट इज सच रजिस्टर्ड रेसिपिएंट या रजिस्टर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बी टू बी के केस में. ठीक है? देन इफ द केस इज व्हाट? बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर है अगर. क्या बेटा? बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर. अगर बिजनेस कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है एज नॉर्मल, जो नॉर्मल केस होता है, बिजनेस कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है और जिसको सर्विसेज दे रहा है उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, ऑन रिकॉर्ड है वो. ठीक है? मालूम पड़ा? अभी समझो टाटा कंपनी ने मिस्टर सूरज को कुछ सर्विसेज दिया, बराबर? मिस्टर सूरज को, और मिस्टर सूरज का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है. ठीक है? मिस्टर सूरज कहाँ का है? समझो दिल्ली का, दिल्ली. ठीक है? मालूम पड़ा? टाटा कंपनी ने मिस्टर सूरज को सर्विसेज दिया. मिस्टर सूरज का प्लेस किधर है? लोकेशन किधर है? दिल्ली में. उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, एग्जिस्ट है. एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट. तो बेटा जो सूरज का लोकेशन है दिल्ली, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. खत्म. लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब सूरज का जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. फिनिश. ठीक है? लेकिन समझो अगर ऑन रिकॉर्ड एड्रेस एग्जिस्ट नहीं है, कोई बिजनेस कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है बट ऑन रिकॉर्ड एड्रेस नहीं है, उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत सारे होते हैं ना, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं होता. ऑन रिकॉर्ड नहीं होता. अभी जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उसमें कितने बच्चे ज्वाइन करते तो उनका एड्रेस थोड़ी पता रहता है कि नहीं? ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. ठीक है? तो वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कंज्यूमर का, जो रिसिपिएंट है, फिर क्या? अरे बाबा, फिर गवर्नमेंट बोलता है अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, एड्रेस नहीं एग्जिस्ट करता ना, तेरे को कंज्यूमर का एड्रेस नहीं पता है ना, जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस नहीं पता है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, तू तो रजिस्टर्ड है, तू सर्विस दे रहा है, तू तो रजिस्टर्ड है ना, तेरा ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. बस. तो टाटा कंपनी समझो किसी बंदे को अगर सर्विसेज दे रहा है, किसी कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है, तो टाटा कंपनी किधर है? समझो टाटा कंपनी इधर ही है, मुंबई में. तो टाटा कंपनी का ही प्लेस जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ टाटा कंपनी, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो टाटा कंपनी का जो लोकेशन होगा वही क्या हो जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सिंपल सिंपल. ठीक है? तो याद रखना, अगर बिजनेस टू कंज्यूमर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे केस में बाबा क्या होगा? अगर जो कंज्यूमर है उसका एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन सच केस लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ जो सप्लायर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सिंपल. ठीक है? याद रखना, ये सारे केसेस आपके माइंड में एकदम फिट होना चाहिए रे बाबा. समझा गया? सो सी, क्या बोल रहा है बेटा? ये केस क्या है आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया.
इंडिया में, सप्लायर का लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन इन इंडिया में है अंडर सेक्शन 12, ठीक है। तो उसमें नेचर ऑफ सप्लाई दिया है आपको, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। तो कभी भी याद रखना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दिख गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है, जहां लोकेटेड है, बराबर है। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं, समझो मैं सर्विस दे रहा हूं हिमाचल प्रदेश में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिमला में, समझो शिमला, ठीक है, तो शिमला में है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है, शिमला, तो शिमला ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा भाई, शिमला ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, समझा, मालूम पड़ा। तो लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो याद रखना, जिधर भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड या लोकेटेड है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। भले सप्लायर किधर भी रहे, रिसिपिएंट कहीं भी रहे, बट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका जिधर लोकेटेड है, बराबर है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल, ठीक है। तो याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज व्हाट लोकेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, याद रखना। हाँ, लेकिन अभी कभी कभी केस क्या होता है कि समझो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो आउटसाइड इंडिया है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी समझो आउटसाइड इंडिया है, मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, समझो लंदन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल, वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो क्या यार, तो टेंशन हो जाएगा ना, नहीं टेंशन नहीं होगा। अंडर सेक्शन 12 के हिसाब से क्या करना है अपने को, कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो सर्विस रिसिपिएंट होगा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्सन, जो भी सर्विस रिसिपिएंट होगा इन इंडिया, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, उस देखो जो सर्विस रिसिपिएंट है उसका लोकेशन किधर है इंडिया में, इंडिया में उसका लोकेशन किधर है, इंडिया में उसका जहां भी लोकेशन होगा उस रेसिपिएंट का, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन इंडिया, जहां उसका लोकेशन होगा, रजिस्टर्ड होगा, जहां वो बंदा है, राइट है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल सिंपल। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, याद रखना, समझो यहाँ का एक बंदा था मिस्टर एक्स, उसने बोल दिया भाई मेरा ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी है लंदन में, उससे रिलेटेड आपको सर्विस देना है, ठीक है, मैं दे के आ गया, तो सर्विस मैंने आउटसाइड दिया, लेकिन अंडर सेक्शन 12 के हिसाब से क्या, वो मिस्टर एक्स किधर का है, गोवा का है, गोवा से उसने मुझे बोला कि भाई मैं ऐसा है गोवा का हूँ, मेरा लंदन में ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उधर आपको सर्विस देना है, सब काम करना है, ठीक है, मैं करके आ गया, मैंने सर्विस दे दिया, बट सेक्शन 12 के हिसाब से क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, गोवा से फोन किया ना उसने, गोवा से हमारा बात हुआ, तो वो रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन इंडिया, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन इंडिया, इन इंडिया में है ना, गोवा में है ना, तो गोवा प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म, अंडर सेक्शन 12 के हिसाब से, याद रखना, अंडर सेक्शन 12 के हिसाब से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन इंडिया, वो जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन किधर है इंडिया में, वही हम प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे, खत्म, फिनिश, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये, देखो पर्सनल ग्रूमिंग, बताइए सबको, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। देखो सबका मैंने स्टार्टिंग वर्ड थोड़ा हाईलाइट किया है, PHBFRC,
इससे रिलेटेड अगर सर्विस है, पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस फिटनेस राइट, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज हुआ ना, तो हमेशा याद रखना ये सारी सर्विसेज क्या होती है बेटा, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, परफॉर्मेंस बेस्ड, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, fitness and restaurant and catering services, performance, these are performance based services. और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के केस में हमेशा याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, याद रखना नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड सम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, केस करेंगे, केस स्टडीज, बराबर है, मालूम पड़ा। सो दीज आर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी क्या हो जाएगा बेटा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, वो सर्विस कहाँ एक्चुअली परफॉर्म हुआ है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। अब ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस समझो किसी बंदे ने राजस्थान में जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस दिया, तो वो सर्विस किधर परफॉर्म हुआ, राजस्थान में, भले उसका शॉप इधर मुंबई में, लेकिन गया किधर वो देने सर्विस, राजस्थान में गया ना, राजस्थान में गया ना, तो रिसिपेंट तो राजस्थान का है, उधर ही सर्विस परफॉर्म हुआ है, तो सर्विस जहां परफॉर्म हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सो these all are what performance based services, कौन कौन सा, like personal grooming, health services, beauty treatment, fitness, restaurant and catering services, समझा कि नहीं। so these all are performance based services, so place of supply will be what, so place of supply will be location where services are actually performed, कहाँ ये सर्विस परफॉर्म हुई है वही लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, समझे, क्लियर, याद रखना, ठीक है, भूलने का नहीं। चला अभी नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, देखो इधर नेक्स्ट, ट्रेनिंग, क्या बेटा, ट्रेनिंग इंक्लूड कोचिंग ऑल्सो एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड अगर सर्विसेज है, तो अगर बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस दे रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे बोला ना टाटा अगर रिलायंस को सर्विसेज दे रहा है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड सर्विसेज, तो टाटा रिलायंस को दे रहा है, तो रिलायंस रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन रिलायंस का लोकेशन किधर है, रिसिपेंट का लोकेशन किधर है, मुंबई, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। B2C हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विस में याद रखना, अगर बिजनेस कंज्यूमर को दे रहा है तो जहां वो सर्विस परफॉर्म्ड हुई है, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये चीज याद रखना, इसमें भूलना नहीं, समझा कि नहीं। इधर वो ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर बिजनेस कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, टाटा कंपनी अपने, समझो टाटा कंपनी कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है, टाटा कंपनी ने मिस्टर सूरज को सर्विसेज दी, तो टाटा कंपनी ने वो जो सर्विसेज हुई है, जो सर्विस कहाँ एक्चुअली परफॉर्म की है, कोई भी बिजनेस हो, भले टाटा कंपनी या फिर दूसरा कोई भी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड बिजनेस हो, ठीक है, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, क्या, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, कहाँ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुआ है वही हो जाएगा अपना क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। रिमेंबर, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो याद रखना ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज रेसिपिएंट, B2C हुआ तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ठीक है। ट्रेनिंग एंड, देखो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इंक्लूड कोचिंग ऑल्सो, ठीक है। सो लोकेशन वेयर द सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, ये किसके केस में आएगा, B2C के केस में, बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B में तो भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सर्विस लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका लोकेशन, सिंपल, ठीक है। तो ये भी आपके माइंड में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एडमिशन टू एन इवेंट, एडमिशन टू एन इवेंट, जो भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड इवेंट हो गया, या अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क में गए, अम्यूजमेंट पार्क में गए, एसएल वर्ल्ड, ऐसे जितने भी अम्यूजमेंट पार्क है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो
एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क में जाते क्यों? मजा करने के लिए जाते हो ना, हाँ, काम करने जाते हो, एंजॉयमेंट करने जाते हो यार, ठीक है। अब उधर भी ऑफिस का काम लेके बैठोगे क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अम्यूज मींस एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। क्या बेटा? प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज लोकेटेड। तो अगर एडमिशन टू एन इवेंट है और अम्यूजमेंट पार्क, बराबर है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? समझो अम्यूजमेंट पार्क समझो आपका लोकेटेड है किधर? अपना मुंबई में, बराबर है, वो अम्यूजमेंट पार्क मुंबई में ही लोकेटेड है, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है। वो पार्क लोकेटेड है मुंबई में, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं? या एडमिशन टू एन इवेंट, वो इवेंट जहां भी हो रहा है, जहां भी वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। समझो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है नासिक में, तो नासिक विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज लोकेटेड। अब समझो आप कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए और वो अम्यूजमेंट पार्क है समझो आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो अम्यूजमेंट पार्क किधर है? हैदराबाद ना, बस। तो हैदराबाद आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, खत्म। जिधर वो पार्क लोकेटेड है या जहां भी वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो रिसिपेंट किधर भी हो, बट वो इवेंट एक्चुअली किधर हेल्ड हुआ है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वो पार्क कहां लोकेटेड है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट्स इट। एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी है। फिर एक आगे क्या बोल रहा है बेटा? ये भी सेम ही है, पीछे जैसा ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंशिलरी सर्विसेज एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंशिलरी सर्विसेज भी दे रहे हो साइड बाय साइड, एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, ठीक है। असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हो सच इवेंट्स को। तो अगर ऐसा केस है तो इसमें B2B रहेगा, B2B, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को दे रहा है। तो जो दूसरा बिजनेस है, जैसे वो टाटा रिलायंस का मैंने बताया था, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो रिलायंस किधर लोकेटेड है? रिलायंस सर्विस रेसिपिएंट है, रिलायंस रेसिपिएंट हो गया, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है। तो जिधर वो रेसिपिएंट लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन से केस में? B2B के केस, दिस वन। B2B के केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल, राइट। लेकिन अगर B2C का केस हुआ, B2C का केस, ठीक है, तो B2C के केस में क्या बोला? वो जो इवेंट जिधर भी हेल्ड हुआ है, जहां भी वो इवेंट हुआ है, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। क्या? लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, फिनिश। तो ये अपने माइंड में एकदम जरा फिक्स करके, ठीक है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट है इंक्लूडिंग एंशिलरी सर्विसेज एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, तो ऐसे केस में B2B रहेगा, बिजनेस टू बिजनेस। तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज जो रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझो वो बंदा, वो बिजनेस आपका मुंबई में है, तो मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, सिंपल। लेकिन B2C है, तो वो इवेंट जिधर परफॉर्म्ड हुआ है ना, जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, फिनिश। याद रखना, समझा? मालूम पड़ा? तो ये आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो नेक्स्ट केस है, अभी सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में क्या होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट, या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट, कोई एक का जो लोकेशन है वो आउटसाइड इंडिया है। अरे भाई, दोनों का लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा तो GST का सवाल ही नहीं उठता ना, लगेगा ही ना। दोनों आउटसाइड इंडिया में है तो GST कहां से लगेगा? अपने इंडिया से तो रिलेशन ही नहीं बना ना इनका। दोनों आउटसाइड इंडिया में रहेंगे, सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया है, लोकेशन भी आउटसाइड इंडिया, तो अपने इंडिया से क्या, इंडिया से कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, तो GST लगेगा ही नहीं। यहाँ बात हो रही है कि या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट, दोनों में से कोई एक अगर आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक इनसाइड, मतलब कोई एक विद इन इंडिया रहेगा, समझा? तो उसके लिए है सेक्शन 13,
और पता है अगर ऐसा केस आया, एक आउटसाइड इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया, एक विद इन इंडिया, इनसाइड इंडिया, बरोबर है, तो ऐसे केस में क्या लगता है पता है ना, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई होता है, डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। तो ऐसे केस में क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी, याद रखने का। तो दोनों आउटसाइड इंडिया हो गए तो सवाल ही नहीं उठता जीएसटी लगने का, रे बाबा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, समझा। तो देखो क्या बोल रहे हैं नेचर ऑफ सप्लाई में, जैसे इधर क्या दिया है, अगर सर्विस सप्लाइड किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, आपने कुछ सर्विसेज दिया है, सप्लाई किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, जो आपको गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराना था उसके लिए आपने कुछ सर्विसेज दी, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, लोकेशन, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो जहां आपने वो सर्विस परफॉर्म्ड की है वही लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा। समझो वो सर्विस आपने कहां दी, वो सर्विस आपने दी कहां, किधर दिया, टेक्सास में, यूएसए में दिया, टेक्सास में, बराबर है, आउटसाइड इंडिया। तो वो जो टेक्सास है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो उधर टेक्सास हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, और लोकेशन ऑफ सप्लायर समझो इंडिया में है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर है, ये डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, इंटरस्टेट जैसा मानेंगे हम लोग इसको, और इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। भाई जो फॉरेन का ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा, वो भी हम क्या एज्यूम करते हैं, इंटरस्टेट, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई होता है ना बेटा, तो डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, समझा, याद रखने का। तो ये माइंड में रखना, भूलना नहीं इसको। फिर नाउ सी सेकंड वन, सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, in relation to what beta, immovable property, including what, accommodation in hotel, boat और vessel। तो आपने जो भी सर्विस सप्लाई किया है डायरेक्टली इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन रिलेशन टू व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां भी लोकेटेड है, place where the immovable property is located or intended to be located, that will be the place of supply। समझो मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज दिया किधर, मैंने दिया समझो किधर दिया है, जर्मनी में दिया, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जर्मनी में लोकेटेड है ना, तो जर्मनी ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जर्मनी प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, और लोकेशन सप्लायर इंडिया का है, तो क्या हो गया, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई एज्यूम करेंगे इसको, और इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी, याद रहेगा, पक्का अच्छे से याद रखना, गॉट इट।